राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और अभी तक एक ही क्लास हुई है भाई हमारी हरियाणा जीके की, और आज सेकंड क्लास है। इसमें हम हरियाणा का गठन और जितने भी हरियाणा के ज़िले हैं, कब बने थे, कौन सा ज़िला किसके टाइम में बने थे, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी भाई जो हमारी, वो ज़िलेवार परिचय होगा। मतलब कि हरियाणा में जितने भी 22 के 22 ज़िले हैं, एक क्लास में एक ज़िला उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो कंप्लीट करेंगे। जैसे करनाल उठा लिया हमने सबसे पहले। करनाल में मतलब कि कौन सी घूमने की जगह, किस किस से क्वेश्चन बन सकते, सारी चीज़ें बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। उससे बाहर मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो 22 क्लासेज वो होंगी। उसके बाद हरियाणा की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की जियोग्राफी, ठीक है भाई। उसके बाद जो मिसलेनियस पार्ट बच गया वो कंप्लीट करेंगे हम। और स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने कि भाई 50 क्लास होंगी भाई, जिसमें हम हरियाणा जी क्या वो उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे 50 क्लासेस में। उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं भाई हरियाणा जी के की क्लास मतलब कि हफ्ते में 1-2 दिनों में। तो भाई क्योंकि एग्ज़ाम में भी टाइम पड़ा, अभी 2 दिन ही वीक में क्लास होगी, शनिवार इतवार या फिर शुक्रवार और शनिवार, 2 दिन वीक में आपकी क्लास होया करेगी। और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा तो आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी वही बढ़ा दी जाएगी। जैसे डेली फिर क्लासेज होगी या फिर मैराथन क्लास कर देंगे, जैसे 12-12 घंटे की मैराथन क्लास करके जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो सिलेबस की तरफ से तो आप टेंशन फ्री रहो भाई, सो मेरे पर छोड़ दो। एग्ज़ाम तक 3 दिन पहला भी 12-12 घंटे की 3 मैराथन करा दिया अपना हरियाणा जी के कंप्लीट, बस कुछ नहीं है। ये अपना नु टाइम पड़ा बढ़िया, और आराम आराम तब बढ़िया डाल सिलेबस कंप्लीट करेंगे हरियाणा जी के का। थोड़ा करो पर बढ़िया करो, जो नू का नू याद रहा, ठीक है भाई। तो चलो भाई क्लास ना करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट कर दो। तो भाई हरियाणा के जिलों का गठन पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। और हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या। तो भाई जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा में कितने ज़िले थे? तो 7 ज़िले थे उस टाइम। कितने ज़िले थे भाई? 7 ज़िले, यूँ लिख रहा भाई यहाँ पे। और वर्तमान में कितने ज़िले हैं भाई? 22 ज़िले हैं वर्तमान में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, देखो भाई ये ट्रिक याद रखनी है बालको आपने। क्या ट्रिक याद रखनी है? कागज अमर रहे, कागज अमर रहे। अब देखो कौन है जिले हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ था उस टाइम कितने जिले थे भाई? 7 थे। क्या था आपका कौन सा बन गया? करनाल। गया था कौन सा बन गया भाई? गुरुग्राम। जय था कौन सा बन गया भाई थारा? जींद। और ए था कौन सा बन गया भाई थारा? अम्बाड़ा। उसके बाद ए हो गया, फिर मैं था बन गया भाई थारा महेंद्रगढ़। रै से बन गया भाई आपका रोहतक, और है से बन गया हिसार। तो ये 7 जिले थे बच्चों जो हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का हिस्सा थे, ठीक है। अब देखो भाई 7 जिले हो गए। इस ट्रिक से आपको याद रखना है, कागज अमर रहे कैसे करनाल, गैसे गुरुग्राम, जैसे जींद, ऐसे अम्बाड़ा, मैं से महेंद्रगढ़, रै से रोहतक और है से हिसार। ये 7 जिले थे, ठीक है। अब देखो भाई, तो जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था भाई? इस टाइम तो सारे ना पता, सारी एग्जाम में उसमें बुक्स में दे रखा, बट जब गठन हुआ था तो उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो वो था भाई हिसार। हिसार सबसे बड़ा जिला था। और सबसे छोटा जिला कौन सा था? वो था जींद, ठीक है। हरियाणा का जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला था वो कौन सा था? करनाल, ठीक है भाई। अब देखो भाई दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा था भाई? करनाल। ये इतना इसका एरिया था 7,964 वर्ग किलोमीटर। गुरुग्राम हो गया भाई, जींद हो गया, गठन के समय सबसे छोटा जिला था भाई, ये इसका क्षेत्रफल ही पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। अम्बाड़ा हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। महेंद्रगढ़ दूसरा सबसे छोटा जिला था भाई, ठीक है। रोहतक, हिसार सबसे बड़ा हो गया भाई। और हिसार का याद रखना भाई आपने, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जिला हिसार ही था गठन के समय। 13,091 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। उसके बाद देखो भाई सभी जिलों का गठन।
गठन के समय तो इतने थे, उसके बाद जितने भी जिले बने हैं कौन है जिले तो टूट का बने हैं, कौन सा मुख्यमंत्री था उस टाइम जब बने हैं और किस डेट में बने हैं, ये सभी चीज़ें आपने याद रखनी है। और यही चीज़ें हुई भाई आज की क्लास में। ठीक है, तो ला भाई स्टार्ट करते हैं। तो 22 दिसंबर भाई 1972, ये डेट याद रखो भाई, 22 दिसंबर 1972 में भाई दो जिले बने थे भाई। कौन से बने थे? पहला था भिवानी और दूसरा था सोनीपत। ठीक है, भिवानी भाई हिसार व रोहतक से अलग होकर बना था। काफ़ी बुक्स में भाई ये देखने को मिला है कि जो ये भिवानी है वो हिसार से अलग होकर बना, पर इसका कुछ पार्ट है भाई वो रोहतक से भी अलग हुआ था इसका। ठीक है, तो भिवानी किससे अलग? हिसार और रोहतक से अलग होकर बना था कौन सा? भिवानी। फिर है सोनीपत। सोनीपत कहाँ से भाई? रोहतक से अलग होकर बना था। कहाँ से? रोहतक से अलग होकर सोनीपत। ठीक है, 22 दिसंबर 1972 को बने थे, दो जिले हैं। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट हो गए तो, और इस समय भाई जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? चौधरी बंसीलाल लेगा। ठीक है, ये हो गए भाई आपके दो जिले। टोटल कितने हो गए भाई? 7 तो पहले थे, दो ही बन गए, तो 8 जिले हो गए। 8 जिलों के बाद भाई 9वां जिला कौन सा बना था? तो 23 जनवरी ऊपर किस डेट में बने था भाई? 22 दिसंबर 1972 में। तो 22 के बाद क्या हुआ है? 23। ठीक है, और दिसंबर के बाद क्या हुआ? जनवरी। और 72 के बाद कौन है? 73। तो भाई एक एक बढ़ा दियो बस इसमें। उसमें फिर 9वां जिला कौन सा बन गया भाई? थारा कुरुक्षेत्र बन गया 9वां जिला। और करनाल तालुकों का बनया था भाई ये। ठीक है, और जिवे ऊपर ले दोनों जिले बने थे किसके टाइम में बने थे? बंसीलाल के टाइम में। तो यू भी कौन है किसके टाइम में बने था भाई? बंसीलाल के टाइम में। ठीक है, और ये हो गया भाई सारा। ठीक है, अब इसके बाद देखो भाई 1 सितंबर ने बनया भाई, के बनया 1 सितंबर ने 1975 की। इसमें दो डेट है भाई ये, जब सिरसा बनया था तो दो डेट थी। एक तो मतलब अनाउंसमेंट हो गई थी और एक दिन जो है जिस दिन डीसी ने वहाँ का जो वर्किंग है वो स्टार्ट करी थी भाई। ठीक है, तो वैसे तो भाई 26 अगस्त को अनाउंसमेंट हो गई थी, बट जो रियलिटी में बना था वो 1 सितंबर को बना था। और दोनों ऑप्शन एक एक बार भाई एग्जाम में आ चुके हैं, और अगर एग्जाम में आपने दोनों ऑप्शन दे दें तो 1 सितंबर 1975 यू आपने राइट आंसर मानना है भाई। और यू अगर एग्जाम में नहीं मिला तो यू आपने टिक करना है। 26 अगस्त 1975 ने सिरसा बनया था भाई। ठीक है, और जिला जो सिरसा बना था वो कहाँ से? हिसार तालुकों का बना था। और वर्तमान में जो सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का वो भी कौन सा है भाई? सिरसा। वर्तमान हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? सिरसा है। लगभग 4200 वर्ग किलोमीटर के करीब इसका एरिया है भाई। अब देखो भाई मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, तो 11वां जिला बनया था भाई यो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई 15 अगस्त 1979 में भाई 1979 में फरीदाबाद बनाया था भाई। ये कहाँ से अलग होकर बनया था भाई? गुरुग्राम से। इसने थोड़ा रिलेट कर लियो भाई, फरीदाबाद कड़े तो बनया था गुरुग्राम में। दोनों मतलब कि जो शहर हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। ठीक है, तो फरीदाबाद कहाँ से अलग होकर बनया था भाई? गुरुग्राम से। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी भजन लाल। ठीक है भाई, ये चीज़ होगी, ये इतने याद हो गया था रहा। अब देखो 15 अगस्त 1995 ने, 15 अगस्त 1995, इस तो पहला भी बने थे वो बाद में बताऊंगा, पहले देखो। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को बना था पंचकुला, और अम्बाड़ा से अलग होके बना था पंचकुला भाई। ठीक है, मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल थे, और 17वें जिले के रूप में बनाया गया था किसको? पंचकुला को। कहाँ से? अम्बाड़ा से अलग होकर बना था भाई ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई ये हो गया भाई। उसके बाद है फतेहाबाद। दो जिले बने थे भाई इकट्ठे, फिर ये फतेहाबाद हो गया और एक हो गया झज्जर। जो फतेहाबाद है वो हिसार तालुक होकर बना था, और जो झज्जर है वो कहाँ से? रोहतक से अलग होकर बने थे दोनों जिले। उस टाइम जो सीएम थे वो भी चौधरी बंसीलाल थे भाई। ज़्यादातर देख रहे आप जब भी कोई सा ना कोई सा जिला नहीं भाई वो किसने बनाया? चौधरी बंसीलाल ने बनाया भाई। ठीक है, और फिर देखो भाई ये दोनों हो गए। अब नेक्स्ट देखो भाई, यू क्या गया इसमें स्क्रीन में भाई? ले भाई चलो चल गई भाई। ये हो गया भाई। अब देखो
जो ना सब ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जावा जिला, वो जिला पढ़ेंगे बम। वो कौन सा है? पहला इसका नाम भाई जिले का जो मेवात के नाम से जाना है जिसने लोग, पहला उसका नाम सत्यमेवपुरम था। क्या था? सत्यमेवपुरम। जब उस टाइम बनाया कौन था, पर घोषित कर दिया था कि ये जिला बनेगा भाई सत्यमेवपुरम के नाम था, ठीक है। बट जब बनाया था भाई वो, उस समय उसका नाम क्या बना रखा गया? मेवात रखा गया। और मेवात नाम किस लिए रखा गया था मेवात का? क्योंकि जो वहाँ पर मेव जाति के मुसलमान ज़्यादा थे, तो मेव जाति के मुसलमानों की अधिकता के कारण वहाँ का जो मतलब कि नाम है वो मेवात नाम पड़ा था भाई, ठीक है। ये बात हुई क्लियर। उसके बाद देखो, इसके बाद फिर नाम चेंज कर दिया भाई, मेवात था, इसका नाम क्या बदल के कर दिया? नू कर दिया है, नू, ठीक है। अब जितने भी जिले हैं हरियाणा में, कोई से देख लो आप, करनाल देख लो, करनाल जिला भी है और शहर भी है एक, ठीक है। गुरुग्राम है भाई, जिला भी है और शहर भी है। हिसार है जैसे, जिला तो है ही है और साथ में एक शहर भी है। बट एक मेवात ऐसी जगह थी भाई जो मतलब जिला था और शहर नहीं था, तो कोई प्रॉपर स्पेस नहीं था, पूरे जिले को ही क्या कहते थे? मेवात कहते थे भाई, ठीक है। अब जैसे भारत है, भारत कोई शहर तो नहीं है, भारत एक देश है। ऐसे ही हरियाणा है, हरियाणा कोई जगह तो नहीं है, हरियाणा में पूरे एरिया को ही हरियाणा कहते हैं। तो ऐसे ही भाई मेवात मतलब ये एक नाम था, पूरे जिले को कहते थे, बट एक स्पेसिफिक शहर नहीं था उसका, तो इसलिए चेंज कर दिया था भाई। और इसका जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया है? नू रख दिया गया। अब देखो भाई, 4 अप्रैल 2005 को बना था भाई ये, और 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है नू। मेवात था उस टाइम जब बना था भाई ये, और गुरुग्राम में फरीदाबाद से अलग होकर बना था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में 20वें जिले के रूप में बना था भाई ये, ठीक है भाई। और घोषणा करी थी भाई इसकी ओम प्रकाश चौटाला ने। तो यह चीज़ हुई भाई क्लियर। उसके बाद देखो कौन सा है? पलवल। तो पलवल भाई फरीदाबाद तक अलग होकर 21वें जिले के रूप में बनाया गया था। और उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे सीएम थे भाई। और 1 नवंबर, ये देखो अब ये मेन चीज़ है भाई, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। यू देखो भाई, अब 1 नवंबर ने भाई 1989 में हरियाणा में 4 जिले बनाए गए थे एक के साथ। कितने जिले बनाए गए थे? 4 जिले बनाए गए थे एक के साथ। और उसकी ट्रिक है वो आपने क्या याद रखनी है? कृपा। कृपा होगी थी भाई हरियाणा पे। और कृपा ने व्हाट्सएप लैंग्वेज में कैसे लिखा करा हम? KRPY, ठीक है। तो 1 नवंबर 1989 में भाई 4 जिले बने थे। और जो समय मुख्यमंत्री थे भाई वो कौन थे? मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी के समय में बने थे। कैसे बन गया भाई अपना कैथल, R से रेवाड़ी, P से पानीपत, Y से यमुनानगर। तो ये 4 जिले बने थे भाई। K से क्या हो गया आपका? कैथल, R से कौन सा हो गया? रेवाड़ी, P से पानीपत, Y से यमुनानगर, ठीक है भाई। अब कैथल जो है भाई वो कुरुक्षेत्र तालुकों का बना था। रेवाड़ी जो महेंद्रगढ़ तालुकों का बना था। पानीपत है वो भाई करनाल तालुकों का बना था। और जो यमुनानगर है वो अम्बाड़ा जिले से अलग होके बनाया गया था भाई, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ है वो बता देता हूँ, देखो मैं आपने, ये तो हो गया, ठीक है। ये भाई एक बार पानीपत जिला तो बना दिया, एक बार जिला बनाने के बाद फिर दोबारा नु कह दिया भाई ना जिला नहीं बना देता ना भाई, वो करेंगे जिले के मतलब जो जिले का दर्जा था वो खत्म कर दिया गया था पानीपत का। कब कर दिया गया था? 24 जुलाई 1991 को पानीपत के जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और दोबारा था भाई करनाल में ही मिला दिया गया था। यू याद रखना है, ठीक है। करनाल से ही अलग होकर कौन सा बना था? पानीपत बना था। और फिर दोबारा वापिस किस में मर्ज कर दिया गया था? इसमें करनाल में, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन थे भाई उस समय? मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल। और किसके टाइम में बना था पानीपत सबसे पहले जिला? तो चौधरी देवीलाल के टाइम में बना था भाई, ठीक है। ये याद देखो भाई पानीपत की भाई, पानीपत ने फिर दोबारा एक बार और भाई एक बार जिले का दर्जा समाप्त कर दिया। फिर दोबारा तेन कहा ना भाई रुस्सा नहीं, तेन दोबारा जिला बना देंगे। क्या बना देंगे? दोबारा जिला बना देंगे भाई। तो 1 जनवरी 1992 में भाई दोबारा तय पुनर्गठन किया गया कि भाई किसका? पानीपत का। किसके टेम है भाई? चौधरी भजन लाल के टेम में। करनाल तो अलग होकर बनाया फिर भाई दोबारा 16वें जिले के रूप में। कौन है जिले के रूप में? 16वें जिले के रूप में बनाया भाई,
ठीक है, क्लियर हुई भाई बात। ये देखो भाई 1 दिसंबर, ये भाई हाँ 1 दिसंबर 2016 में भाई चरखी दादरी बनाया गया 22वें जिले के रूप में। और कहाँ तक अलग होकर बनाया था ये भाई भिवानी से अलग होकर बनाया था। और किसके टाइम में? सीएम जो मनोहर लाल खट्टर थे, जो हमारे पूर्व सीएम थे, अभी तो नए सीएम बन चुके हैं। नए सीएम का नाम किस किसने बेरा भाई कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो भाई 22वें जिले के रूप में बना दिया गया चरखी दादरी, भिवानी अलग होकर बना था भाई यू। ठीक है, होगी क्लियर ला भाई, ये हो गए भाई थारे 22 के 22 जिले। ठीक है भाई, जिसने भाई पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज कर दियो भाई। कौन है नंबर पे? 999-190-5506। यो भाई मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर मैसेज कर दियो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे डाल देंगे। RJM स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी अपलोड कर दिया जाएगा ये। ठीक है भाई, ले एक बार दोबारा तो रिविजन करवा दूँ भाई हमने जल्दी जल्दी ही। ठीक है भाई, देखो भाई हरियाणा के भाई गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे भाई। वर्तमान में कितने हैं? 22 हैं। उसके बाद कागज अमर रहे, या ट्रिक आपने याद रखनी है। क्या था? बन गया करनाल, गया था गुरुग्राम, जाया था जींद, आया था अम्बाड़ा, मैं था महेंद्रगढ़, रहा था रोहतक, आया था हिसार। तो भाई सबसे बड़ा जिला कौन था उस टाइम? हिसार था। सबसे छोटा जिला कौन था? जींद था भाई। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला कौन था भाई? करनाल था। ठीक है, यह बात क्लियर हुई भाई। सभी जिलों का गठन 22 दिसंबर ना भाई 1992 में 2 जिले बनाए गए, भिवानी और सोनीपत। ठीक है, मुख्यमंत्री बंसीलाल था भाई। फिर 23 जनवरी 1973 में बनाया भाई कुरुक्षेत्र किंग, करनाल था अलग हो गया बनया था। फिर 1 सितंबर 1975 ने सिरसा बनया था भाई, हिसार था अलग होकर। ठीक है, 15 अगस्त 1979 में फिर बनया भाई फरीदाबाद, कहाँ तक गुड़गांव था अलग होकर, गुरुग्राम भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे भाई, ना भजन लाल सॉरी। फिर 15 अगस्त ना भाई 1995 में पंचकुला बनाया गया, कहाँ से? अम्बाड़ा से अलग करके। तो मुख्यमंत्री उस समय भजन, मुख्यमंत्री इतने याद भी नहीं रखने की जरूरत है। ठीक है, मेन अपने याद रखना है कौन हाँ जिला कद बनया था और किससे अलग होकर बनया था। ठीक है, अब 15 अगस्त 1997 में भाई 2 जिले बने थे, फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद है वो हिसार से अलग होकर, और झज्जर है वो रोहतक से अलग होकर बनाए गए भाई। फिर 4 अप्रैल 2005 में भाई नूह जिला बनाया गया था, उसका नाम उस समय मेवात था। गुरुग्राम में फरीदाबाद से अलग होकर बनाया गया था भाई। ठीक है, घोषणा करी थी भाई इसकी ओम प्रकाश चौटाला ने। वही क्लियर। 15 अगस्त 2008 में बने थे पलवल भाई। फिर भाई ये 4 जिले बने थे इकट्ठे। 1 नवंबर 1989 में 4 जिले देवीलाल के टेम में। और क्लियर। पानीपत फिर दोबारा बनाया गया था भाई। ठीक है, यू भाई अपना चरखी दादरी। ठीक है भाई, हो गए सब क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।